हेलो फ्रेंड, आपको एसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज आप गणित का देख रहे हैं त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति का अक्सर सूत्र हार्ड माना जाता है, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति का सूत्र कुछ भी याद नहीं करना है। तो चलिए, आपके बीच में संदीप सर हूँ और चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको ये जानना है कि त्रिकोणमिति में होता है तीन कोनों का माप, मतलब वैसे तीन कोने वैसे त्रिभुज का माप होता है जिसमें आपको संपूर्ण त्रिभुज होता है। और इस संपूर्ण त्रिभुज में एक आपका जो 90 डिग्री होता है उसके सामने कर्ण होता है। अब यहाँ पर जो कर्ण के बाद जो होते हैं दो भुजा लंब अवधार होते हैं। तो लंब अवधार निर्भर करता है थीटा के मान पर। अगर मान लेते हैं सपोज है कि थीटा का मान यहाँ रखा जाता है, तो इसका मतलब इसके इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा आपको लंब होगा। अगर थीटा का मान अगर यहाँ आ जाता है तो ये भुजा आपको लंब हो जाता है। तो ये कर्ण तो जो रहता है 90 के सामने रहेगा ही, लेकिन आधार और लंब आपको बदल सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि थीटा के सामने आपको लंब होगा और जो शेष बचेगा वो आपको आधार हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा का वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा में आपको लंब और आधार होता है। जैसे कर्ण को एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो प्रमेय है, इसको जानना ही है हमको। और देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा का मान पी बाई एच और कोस का बी बाई एच और टेन का होता है पी बाई बी। अब साइन का जस्ट जो उल्टा होता है वो आपको कोसेक होता है, जिससी को पलट देना है, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। उस तरह से कोस का उल्टा आपको बी बाई एच है तो यहाँ पर एच बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी है तो यहाँ पर बी बाई बी हो जाएगा। चलिए, ये भी हमको जानना जरूरी है कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। और टेन का उल्टा जो होता है कोट होता है। देखिए, टेन का उल्टा जो है से कोट होगा यहाँ पर। तो इसी को क्या करना है, पलट देना है, मतलब कोस ऊपर और साइन नीचे आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक है। साइन का कॉम्बिनेशन आपको कोस से है। साइन थीटा बराबर कोस 90 घटाओ थीटा, फिर कोस थीटा बराबर साइन 90 घटाओ थीटा। मतलब उसी तरह से टेन और कोट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अगर टेन का मान निकाला है तो कोट 90 घटाओ थीटा होगा, और कोट का निकाला है टेन 90 घटाओ थीटा होगा। उस तरह से सेक और कोसेक का इस सूत्र में कॉम्बिनेशन है। और सेक बराबर कोसेक 90 घटाओ थीटा और कोसेक बराबर सेक 90 घटाओ थीटा। तो चलिए, ये तो खैर आसान है। अब देखिए एक सूत्र है यहाँ पर, जो इस सूत्र पर हम लोग जैसे साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये तमाम सूत्र हमको याद करने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसमें शून्य है, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो सिर्फ आप ही जान जाइए। जैसे एक हम तरीका देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 0 1 2 3 4। अब ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं, सब में हम 4 से भागा दे रहे हैं। 0 से गिनती शुरू किए, 0 1 2 3 4, और सब में हम 4 से भागा दे रहे हैं। सबको रूट कीजिए, इसका सभी को रूट कर देना है। अब इसको 0 से भागा देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर कट जाएगा 2 एकम 2 2 4, अर्थात ये हो गया क्या, 1/√2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर ये √3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये कट कर 1 आ गया, अर्थात इसका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका साइन का मान निकल जाता है। 0 डिग्री ये 1/2 हो गया, और ये आपको हो गया 1/√2 हो गया, ये √3/2 आई 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि हम साइन का जो मान है आसानी से निकाल लिए, मतलब सिर्फ हमको गिनती देखना पड़ा है। 0 1 2 3 4, फिर 4 से भागा दिए, फिर रूट किए, उसके बाद आपका साइन का मान निकल गया। कोस का निकालना आसान है, इसको इधर से लाना है, यहाँ से उठा कर इधर बैठाना है, 1 हो गया। इसको यहाँ लाइए, √3/2, ये तो यही रह जाएगा, और इसका क्रम यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब 10 का जो मान होता है, 10 आप यहाँ देख रहे थे, 10 का मान क्या है, साइन बटा कोस है। मतलब साइन को हमको कोस से क्या करना है, भागा देना है। अगर 0 से भागा देंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम भागा देंगे 1/2 को √3/2 से, तो क्या आ जाएगा,
1/√3 हो जाएगा। फिर इसको उतना ही भागा देंगे तो क्या होगा, ये पूरे पूरे कट जाएगा, 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको भागा देंगे तो आपको √3 हो जाएगा। इसका पैसा भागा दे सकते हैं, जैसे √3 है बटा √3/2, और इसका हमको भागा देना है 1/2 से, तो 2/1 हो जाएगा। तो ये √3 हो जाता है। 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा। अब उसी तरह से हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं। अब यहाँ पर साइन का जो उल्टा है आपको कोसेक है, तो इसको पलटेंगे, 0 को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। फिर इसको पलटेंगे तो 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, अर्थात 2 होगा। ये इसको पलटेंगे तो क्या होगा, √3 √2/1 होगा, तो 1 तो लिखना नहीं है, ये हो जाएगा 2/√3, मतलब इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ से। 1 को पलटेंगे तो 1 होगा। सेक किसका है, कोस का। 1 को पलटेंगे 1 होगा, इसको पलटेंगे तो √3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। उसी तरह से यहाँ पर हम पलटेंगे तो हो जाएगा 1/√2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2/1। 1 तो लिखना नहीं है, 2 हो जाएगा। 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा। फिर यहाँ पर आइए, इसका उल्टा, 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित। यहाँ पर 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा ये। फिर 1 को पलटेंगे 1, इसको पलटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये 1/√3। अपरिभाषित को पलटेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो देखें कि आसान कितना सूत्र है, जो हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो सिर्फ हम 0, 1, 2, 3, 4 कितना गिनती से हम ये सारे सूत्र को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए कुछ इसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हम आसानी से इसको जान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ h² बराबर p² प्लस b² दिया हुआ है। तो हम देखिए इसको कौन सा सूत्र तैयार होता है। कोई भी संख्या का p एक बार h, एक बार ऐसे p b या h, तीनों से बारी बारी से हम भागा दे देते हैं। इससे h² भागा दिए, यहाँ भी h² से भागा देंगे, कट करके आ गया, एक आ जाता है p/h। किसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर p/h साइन का होता है, यह हो जाएगा sin² थीटा प्लस b/h किसका होता है, तो b/h देख रहे हैं कोस का होता है, यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा। अर्थात ये सूत्र तैयार हो गया आपका। इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अब इससे आप भी सूत्र बना सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर सूत्र ही हो गया। अब इससे बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका हो गया sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा, क्योंकि उधर जाएगा जोड़ वाला तो उधर क्या हो जाएगा, घटाव में। फिर अगर मानते हैं cos² का निकालना है तो 1 माइनस sin² थीटा होता है। इससे भी आप आगे बना सकते हैं। अगर इसको मानते हैं sin थीटा का निकालना है तो आप इसको रूट भी दे सकते हैं यहाँ में करके। जिससे मान लेते हैं कि आपको sin थीटा निकालना है तो √1 माइनस cos² थीटा, इस तरह से इसको भी किया जा सकता है। तो चलिए मतलब ही इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर आगे देखिए, हम h से दिए थे, और फिर हम इसी सूत्र को कुछ दूसरी संख्या से दे के देखते हैं। जैसे मान लेता है कि हम p से दे दिए, तो यहाँ भी p हो जाएगा, यहाँ भी p हो जाएगा, यहाँ भी p हो जाएगा। अब देखिए h/p किसका है, कोसेक का है, तो यहाँ क्या मान हो गया, cos² थीटा, और ये p कट गया तो 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा क्या चीज़, ये b/p। तो b/p देखिए, b/p किसका है, कोट का है, तो यहाँ पर होगा कोट² थीटा। इस तरह से आपका ये सूत्र तैयार हो गया। इससे भी आपको 2-3 सूत्र इस तरह से बन सकते हैं। फिर उसी तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका हो गया p से भागा दिए, h से दिए। अब b से देखते हैं तो h² बराबर p² प्लस b² है। अब सब में हम ऐसे क्या से भागा देंगे, हमको तो यहाँ p से हो गया, b से देंगे, b² यहाँ है, b² यहाँ है, b²। तो यहाँ h/b है, तो जब h/b है तो देखिए कि h/b किसका मान है, h/b देखिए h/b सेक का है, यहाँ हो जाएगा क्या चीज़,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर p/b। ये हो जाता है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट कर 1 हो जाएगा। अब इस सूत्र से आपका बहुत सारा सूत्र बन सकता है, जैसे यहाँ पर बना था। तो इस तरह से त्रिकोणमिति बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, इसको आप सूत्र को आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तरीका समझना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक या शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे।